नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत। 1.25 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे 7 लाख तरह के रोजगार। भारत में कोरोना की पहली बार एक दिन में आए 17,000 से ज्यादा नए केस। अब तक 15,301 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 20,000 से ज्यादा के 24 घंटे में 654 नए संक्रमित, 15 की हुई मौत। और बुलंदशहर में 24 घंटे में दोहरे गोलीकांड से सनसनी, 2 लोगों की हत्या, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 1 करोड़ से ज्यादा स्थानीय और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी की इस महत्वाकांक्षी योजना को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों और राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का खाका तैयार किया है। रोजगार अभियान के वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर राज्य सरकार के संबंधित विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयास और उपलब्धियां इसके लिए विराट हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश दुनिया के कई देशों से बड़ा राज्य है। इस उपलब्धि को उत्तर प्रदेश के लोग खुद महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आंकड़े जानेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया है, जो सूझबूझ दिखाई है, जो सफलता पाई है, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह से स्थितियों को संभाला, वो अभूतपूर्व है। साथियों नमस्कार, मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला और जितना लोगों से बात करते हैं, हर बार नई नई चीजें जानने को मिलती हैं। और हम सभी ने, अगर हम सोचेंगे अपने अपने जीवन के विषय में, अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक उतार चढ़ाव हम सब ने देखे हैं। हमारे सामाजिक जीवन में भी गांव में, शहर में अलग अलग तरह की कठिनाइयां आती ही रहती हैं। अब देखिए, कल बिजली गिर गई बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को जान चली गई। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जाति पर एक साथ एक ही तरह का इतना बड़ा संकट आ जाएगा। पूरे देश और दुनिया में भारत की ओर से जिस प्रकार से एक मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया, और आज जिस रूप में कोरोना संकट के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र जान भी और जहान भी का पूरे देश को दिया। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 17,296 नए मामले सामने आए हैं और 407 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,90,401 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 15,301 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,85,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत में दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत से अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस में है। वहीं भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में चौथे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 पार कर चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब 65% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 654 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 20,325 हो चुकी है। अब तक 13,119 मरीज ठीक हो चुके हैं और 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर, फर्रुखाबाद और इटावा में 2-2, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, बरेली, मैनपुरी और ललितपुर में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं अब तक राज्य में 611 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब प्रदेश में 6,463 एक्टिव केस हैं और इन केसों में नोएडा में 143, गाजियाबाद में 84, लखनऊ में 34, मेरठ में 33, बदायूं में 23, कानपुर में 22, गोरखपुर में 22, फिरोजाबाद में 21, बिजनौर में 18, अयोध्या में 17, अलीगढ़ में 16, झांसी में 12, रामपुर, प्रयागराज, संभल, शाहजहांपुर में 11-11, इटावा, हाथरस में 8-8, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मथुरा में 9-9, बस्ती, शामली, बागपत में 7-7, एटा में 6, बाराबांकी, बुलंदशहर, रायबरेली, फतेहपुर में 5-5, आगरा, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, फर्रुखाबाद में 4-4, सहारनपुर, हापुड़, देवरिया, अंबेडकर नगर, बरेली, उन्नाव में 3-3, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, बहराइच, संत कबीर नगर, सुल्ताननगर, कन्नौज, पीलीभीत, जालौन, कुशीनगर में 2-2, अमेठी, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, गोंडा, महाराजगंज, सीतापुर, मैनपुरी, श्रावस्ती, चंदौली, कानपुर देहात में एक-एक मरीज मिले हैं। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग करने की सलाह दे रखी है। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मौका था सपा कार्यालय पर नवनियुक्त जिला महानगर अध्यक्ष और जिला महासचिव के स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में सपा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। आलम यह थे कि नवनियुक्त अध्यक्षों के साथ ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे थे। हालांकि अब इस मामले में सपा के नेता मुंह चुराते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे चौथी बार अध्यक्ष बना के जो विश्वास हम पे किया है दोनों पर, हम उस पर खरे उतरने के लिए सबसे पहले अपने संगठन को शहर से लेकर जिले तक मजबूत करेंगे। जनता के उसके बाद हम जनता के बीच में जाके, क्योंकि काम करने के लिए बहुत है। ये आगरा शहर में जिस तरीके से नोटबंदी के बाद जीएसटी और जीएसटी के बाद कोरोना 19 से हर तबका, चाहे वो व्यापारी हो, गृहिणी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, नौजवान हो, सब परेशान हैं। कोरोना संक्रमण के चलते आज डीएम और एसपी ने जिला जेल का संयुक्त निरीक्षण किया और जिला कारागार के अंदर कैदियों के लिए जो कोरोना डेस्क खोली गई है उसका संचालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसकी हकीकत जानने के लिए डीएम डॉक्टर मनान अख्तर और एसपी डॉक्टर सतीश कुमार द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के दृष्टिगत जिला कारागार उरई का निरीक्षण करके जेल प्रशासन को दिशा निर्देशित किया गया। निरीक्षण के बाद डीएम जालौन ने बताया कि कोविड-19 के चलते आज जेल का निरीक्षण किया गया है। जेल के अंदर कैदियों से सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और नए आने वाले कैदियों के कोरोना टेस्टिंग कराया जाता है, इसके बाद ही उनको अंदर किया जाता है। साथ ही उन्होंने व्यवस्था को लेकर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा और उनके स्टाफ की भी तारीफ की है। निरीक्षण के दौरान एसपी जालौन डॉक्टर सतीश कुमार, जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा और समस्त जेल स्टाफ मौजूद रहा। काफ़ी दिन से जेलों का निरीक्षण नहीं हुआ था, इस कारण से हमने जेल का निरीक्षण किया और साथ ही साथ कोविड को लेके जो यहाँ व्यवस्था की गई है कोरोना को लेके, उसकी भी हमें समीक्षा करनी थी। तो इस कारण से जो आज जेल का निरीक्षण किया गया और हम लोगों ने ये भी देखा कि कोरोना के संबंध में जो इनके गाइडलाइंस हैं वो पूरी तरीके से पालन हो रहे हैं लोगों, जैसे कि गेट पे ही इंफ्रारेड थर्मोमीटर की चेकिंग होना, उसके बाद जो है जो भी सामान वगैरह अलाउड हो गया उनको आने से पहले कैसे भी सैनिटाइज किया जा रहा है। जनपद जालौन में ओवरलोड वाहनों को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जालौन कोतवाली क्षेत्र में आज उप जिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला, क्षेत्र अधिकारी सुबोध कुमार गौतम, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद मिश्र, कस्बा चौकी प्रभारी संजीव कुमार दीक्षित ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें 5 ट्रक बालू के बिना
रॉयल्टी के पकड़े गए और 3 ट्रक ओवरलोड पकड़े हैं। इसके संबंध में उप जिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि आदेश के अनुसार यह अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा। ओवरलोड ट्रकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसमें राजस्व प्रशासन की और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी करके आज 8 ट्रक पकड़े गए हैं। 8 को थाने की सुपुर्दगी में खड़ा किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिनदहाड़े हत्याकांड से सनसनी फैल गई। मामला शहर के दिल्ली रोड स्थित बाइक शोरूम का है, जहां पार्टनरों ने रुपयों के बंटवारे को लेकर साथी को गोलियों से भून दिया। 4 गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहल्ला नजीमपुरा दिल्ली रोड निवासी अतुल उर्फ योगेश शर्मा फास्ट ट्रैक कोर्ट में संख्या 2 में पेशकार था। उसने गांव कोहराना थाना अरनिया निवासी सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा की पार्टनरशिप में दिल्ली रोड पर यामा कंपनी बाइक शोरूम खोला हुआ था। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते शोरूम घाटे में चल रहा था। तीनों पार्टनरों ने शोरूम को बेचने की योजना बनाई। गुरुवार को नोएडा की पार्टी को शोरूम का सौदा हो चुका था। बताया ये भी जा रहा है कि शाम करीब 7:30 बजे पार्टी कुछ रकम देकर वापस चली गई और इस दौरान तीनों में बहस हुई और फिर आरोपी हत्या करके फरार हो गए। देखिए, भूड़ के पास यामा का शोरूम है जिसके 3 पार्टनर्स थे, अतुल शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा। तो आपस में इनके बीच तालमेल अच्छा नहीं चल रहा था। तो इस शोरूम को ये बेच रहे थे और उसका मूल्यांकन करने के लिए, वैल्यूएशन के लिए टीम नोएडा से आई हुई थी और टीम के मूल्यांकन के बाद किसी बात पर जो पार्टनर सौरभ शर्मा है उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से शराबात पीने के बाद, दोनों ने साथ में बियर के बाद साथ बोतलें हैं जिनको पिया, पीने के बाद किसी बात पे दोनों में विवाद हुआ होगा। बुलंदशहर जिले में 24 घंटे के अंदर दूसरे गोलीकांड से जहां इलाके में सनसनी का माहौल है, तो वहीं बढ़ते अपराधों के चलते कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। अपराधियों ने एक और घटना को अंजाम देते हुए दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि घटना बुलंदशहर बीबीनगर थाना क्षेत्र की है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल प्लॉट नंबर 181 सेक्टर 25 पानीपत हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।